अगले मोहल्ले में एक मकान खाली था। वहां कुछ पक्षी किराए पर रहने के लिए आए। दूसरे शहर से आए वो लोग नई जगह पर किसी को नहीं जानते थे। उनके लिए वो इलाका बिल्कुल नया था। तोते को वो मकान उसकी कंपनी की तरफ से मिला था। उसकी पत्नी और बेटी भी उसके साथ रहने के लिए आए थे। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद तोती को वो जगह कुछ अजीब सी लग रही थी। अजीब बात सुने, मेरा तो काम तकरीबन खत्म हो गया है। सारी चीजें अपनी जगह पे रख दी हैं। अब बस रानी के स्कूल का पता करना है। सारा दिन फजूल में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती ये लड़की। अच्छा है ना, स्कूल जाया करे ताकि इसका भी दिल लगे। अरे हाँ, मुझे याद है, असल में कल काम बहुत ज्यादा था। मैं 1-2 दिन तक टाइम निकालता हूँ तो फिर रानी के स्कूल का पता करके आएंगे। अभी तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, मेरे लिए कोई ऐसा स्कूल ढूंढिएगा जहाँ मेरी बहुत सारी दोस्तें भी बन जाएं और मुझे गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे स्कूल में ग्राउंड भी होना चाहिए। अच्छा मेरी माँ, एक तो तुम्हारी फरमाइशें बहुत हैं। अब चलो खाना खाते हैं। वो सब खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट जाते हैं। उस घर में 3 ही कमरे थे, 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एक झूलती कुर्सी पड़ी थी। पहले तो इस कुर्सी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनको वो घर फर्नीचर के साथ मिला था और मकान मालिक ने इनसे कहा था घर की किसी चीज को भी खराब नहीं करना। एक बेडरूम में तोता और तोती सो रहे थे, जबकि दूसरा बेडरूम रानी का था। रानी जब से आई थी इसी कमरे में सो रही थी। उस रात सबके सो जाने के बाद काफी देर तक जब रानी को नींद नहीं आई तो वो उठकर घर में टहलने लगी। टहलते टहलते वो ड्राइंग रूम में पहुंच गई, जहां वो रॉकिंग चेयर रखी थी। रानी चीजों को देखते देखते उस कुर्सी पर जा बैठी और झूला झूलने लगी। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की कुर्सी है। पहले मेरा ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं। इससे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी मेरी। झूला झूलते समय रानी को अजीब सी आवाजें आने लगी। रानी को लगा शायद वो आवाजें गली से आ रही हैं। उसने उन आवाजों की परवाह नहीं की और कुर्सी पर झूला झूलती रही। थोड़ी देर के बाद उसको लगा जैसे उसके गले में कोई बाजू डाल रहा हो। वो खौफजदा होकर एकदम से खड़ी हो गई और भागकर अपनी मम्मा के पास चली गई। मम्मा, मम्मा मुझे बचाएं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं यहीं आपके पास ही सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे अरे रानी, क्या हो गया तुम्हें? इतना क्यों घबरा रही हो? और ये तुम्हारे पंख को क्या हुआ है? यहाँ से तो खून बह रहा है। तुम भी पता नहीं क्या करती हो, आराम से तो चल ही नहीं सकती ये लड़की। अच्छा अच्छा, तुम डरो नहीं, यहाँ मेरे पास ही सो जाओ। तोती रानी को अपने पास ही सुला लेती है। रानी इतनी खौफजदा थी कि वो अपनी माँ को ठीक से कुछ बता ही नहीं सकी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसने अपनी माँ को कुछ बताया नहीं। बस तो फिर ऐसे ही था। कुर्सी पर रहने वाली चुड़ैल रोज रोज रानी को तंग करने लगी। कभी उसको नींद में डरा देती और कभी उसकी चीजें गायब कर देती। अब तो हर रोज उसके साथ ऐसा होने लगा, लेकिन रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन उसने अपने पापा को सब बताने का फैसला किया। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि यहाँ कुछ है। इस घर में हमारे अलावा कोई और महलूक भी रहती है। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। अब भूल जाओ ये सब और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो।
नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। वो जो ड्राइंग रूम में रॉकिंग चेयर है ना, वहाँ कुछ है। क्या रानी, जो ओल फोल मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। चलो आप जाओ यहाँ से। तोता रानी की किसी बात पे यकीन नहीं करता और रानी बेचारी खामोश हो जाती है और अपने आप को यकीन दिलाने लगती है, हो सकता है ये उसका वहम ही हो। पापा से बात करने के बाद वो फिर से ड्राइंग रूम में जाती है, वहाँ कुर्सी को देखती है। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, कुर्सी फिर से झूलने लगी, जबकि वहाँ कोई था भी नहीं। लेकिन इस बार वो डरने की बजाय कुर्सी के पास जाती है। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, वहीं एक खराब आवाज आई। तुम्हें लगा तुम सबको बताओगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब तो तुमने अपनी शामत को खुद दावत दी है। अब तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम चाहती क्या हो? रानी ने जब उस आवाज से ये बातें पूछी तो वहां एक खौफनाक चीख नमूदार हुई। अब भी बताती हूँ तुम्हें कि तुमने क्या किया है। पहले तो तुम लोगों ने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया और फिर से ये कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं है, बल्कि ये मेरे बच्चे का झूला था। और जैसे ही तुमने ये झूला हिलाया, मेरा बच्चा गिरकर मर गया। और यही वजह है कि मैं तुम्हें जान से मारकर अपने बच्चे की मौत का बदला लूंगी। तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे जाने दो। चील रानी की कोई बात नहीं सुनती और उस पर एक जोरदार वार करके उसको जख्मी कर देती है। चील ने रानी पर ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो कुर्सी से उठ नहीं पा रही थी और ना ही उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। वहाँ काफी देर गुजर जाने के बाद जब तोती को रानी नजर नहीं आई तो वो उसको ढूंढने लग जाती है। सब जगह देखने के बाद जब वो ड्राइंग रूम में आती है तो रानी को वहां देखकर उसकी चीख निकल जाती है। फिर जैसे ही तोती ड्राइंग रूम में आई तो रानी कुर्सी से उठने के काबिल हो गई। रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। और ये क्या हुआ तुम्हें? तुम जख्मी कैसे हो गई? चलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पट्टी कर दूं। तोती अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही रानी की तबीयत थोड़ी संभली, उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। रानी की बात सुनकर तोती भी परेशान हो गई। शाम को जब तोता घर आया तो तोती ने उसे भी सब कुछ बता दिया। अरे तो इसका मतलब रानी सच कह रही थी और मैंने अपनी बच्ची की किसी बात का यकीन ही नहीं किया। अगले ही दिन तोता उल्लू जोगी को बुलाकर लाता है ताकि वो तंत्र मंत्र करके उस आत्मा को कहीं भगा दे। उल्लू ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, सामने आ जा। उल्लू के मंत्र पढ़ने की वजह से चील को सबके सामने आना पड़ा और वो मिन्नतें करने लगी। ओए जोगी, मुझे छोड़ दे, मुझे तकलीफ हो रही है। तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ूंगा। पहले तू वादा कर कि यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। चील जोगी की बात मानकर इस कुर्सी और घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और इस तरह रानी की जान बच गई। फिर रानी स्कूल जाने लगी और अपनी सहेलियों को भी इस किस्से के बारे में बताती।
मगर किसी को भी यकीन ना आता।